अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है, यहाँ सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में आपने लिखना है पीडीबी लिख लें, पीडीबी डेटाबेस लिख लें, तो आपके पास इस तरह से सर्च बार में ये आ जाएगा। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। द प्रोटीन डाटा बैंक इज़ अ डेटाबेस फॉर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डाटा ऑफ लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जितने भी हमारे पास लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका जो जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। प्रोटीन्स जो है ना, बेसिकली वो लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में शुमार होते हैं, यानी कि इनको हम लार्ज यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में ज़रा बड़े होते हैं। ठीक है, और डीएनए को देखना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उसको आप आम आँख से भी देख सकें। प्रोटीन भी बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं या लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो जितनी भी आपके पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपको प्रोटीन डाटा बैंक से ईजिली अवेलेबल होगी। दिस सोर्स इज़ पावर्ड बाय प्रोटीन डाटा बैंक आर्काइव इन्फॉर्मेशन about the 3D shapes of protein, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कॉम्प्लेक्स असेंबलीज। ठीक है, स्ट्रक्चर इसकी आपको अच्छे तरीके, यानी कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर के रिलेटेड अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, तो इसके लिए सबसे बेस्ट या डेटाबेस है पीडीबी का। आप सिंपल यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं क्या प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है। ये काम हम हमेशा उस वक्त करते हैं जब हम लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। लाइक अगर हम लोगों को ये फाइंड आउट करना होता है कि अगर हमारे जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें रिसर्च करनी है और वो पहले देख रहे हैं, उनका काम जो है वो 3D स्ट्रक्चर पे है। अगर वो किसी ऐसी जीन का कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर, अगर वो किसी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि क्या पहले से तो नहीं इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर अवेलेबल। अगर पहले से स्ट्रक्चर वो अवेलेबल है तो उसको दोबारा से स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर लेंगे तो वो इतनी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। इसलिए पहले चेक करना पड़ता है कि क्या इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है, क्या किसी और ने पहले से इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट की हुई है। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए आपको जो है डाटाबेसिस, स्ट्रक्चरल डाटाबेसिस को पहले समझना होता है, ताकि आप वहाँ से चेक कर सकें कि क्या आप जिस प्रोटीन पे काम करना चाह रहे हैं उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रिडिक्टेड तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप फिर उस पर ईजिली कर सकते हैं, उस पे ही काम, यानी कि उस स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन का काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उसकी स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है तो फिर ज़ाहिर है आपको अपनी जो प्रोटीन है उसको चेंज करना पड़ता है, ताकि कोई ऐसी प्रोटीन लें जिसकी स्ट्रक्चर प्रिडिक्टेड ना हो। ये एक रिसर्च टॉपिक होता है स्टूडेंट्स का। तो इसके लिए जो हम लोगों को डाटाबेस चाहिए होता है, अच्छा ये प्रोटीन डाटा बैंक होता है। RCSP जो है प्रोटीन डाटा बैंक, इसके अंदर देखिए 184,929 बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं इस डेटाबेस के अंदर। इनेबलिंग ब्रेक थ्रूज इन रिसर्च एंड एजुकेशन। ऑब्वियसली रिसर्च और एजुकेशन में ये यूज़ हो रही है, प्रोटीन डाटा बैंक पीडीबी का बहुत यूज़ है। सो इसके बाद ये देखिए इसका होम पेज है खूबसूरत सा। फिर मॉलिक्यूल ऑफ द मंथ हमने बता, सबसे पहले जो देखने में चीज़ आती है वो मॉलिक्यूल ऑफ द मंथ है। मॉलिक्यूल ऑफ द मंथ बेसिकली वो मॉलिक्यूल होता है जिस पे लेटेस्ट रिसर्च हो रही होती है उस मंथ के अंदर। तो यहाँ पर सार्स कोविड 2 स्पाइक वेरिएंट्स है। आजकल हम लोगों के पता है ये कोविड का चल रहा है, सारी रिसर्च इसी पे ज़्यादा मेनली हो रही है। दूसरी चीज़ों पे भी रिसर्च हो रही है, लेकिन इस पे ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया काफ़ी तंग है इससे। तो इसके बाद स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ बायोलॉजी, दिस इज पावर्ड बाय प्रोटीन डाटा बैंक आर्काइव, ये हम पहले रीड कर चुके हैं। अबाउट द 3D shape of protein or nucleic acids and complex assemblies that helps students and researchers to understand all aspects of biomedicine and agriculture from protein synthesis to health and disease। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि आपको क्यों ज़रूरत है स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने की। ठीक है, यहाँ पर हमें देखें ऊपर डिपॉजिट्स में कुछ, इस डिपॉजिट की टैब में कुछ नज़र आ रहा है। डिपॉजिट ना बेसिकली आपको बताया जाता है। देखिए डेटाबेसिस सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे होते, वो पेपर भी, रिसर्च पेपर्स भी उनमें पब्लिश हो रहे होते हैं। अब लाइक कोई बंदा पीडीबी में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहता है या अपना काम सबमिट कराना चाहता है, तो उसके लिए उसको अपने डाटा को किस तरह से प्रिपेयर करना है,
ठीक है, यहाँ पर ये सारी गाइड दी हुई है। फिर इसको वैलिडेट किस तरह से करना है, फिर उसको डिपॉजिट किस तरह से करना है, इस तरह की ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं कि देखना चाहते हैं कि किस तरह से डिपॉजिट करना है, तो ये सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए यूट्यूब का ही ट्यूटोरियल है पीडीबी डिपॉजिट टूल का, कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, किस तरह से आपने डिपॉजिट करना है, ये सारी गाइड आपको मिल जाएगी। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी टूल में ही आपको हर तरह की हेल्प, हर तरह के ट्यूटोरियल, कोई भी बात समझ नहीं आ रही आपको बड़ी इजीली यहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, एनोटेशन पॉलिसीज़ बता देंगे, यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स बता देंगे। ये आप लोगों ने रीड करना होता है, खुद इसको एक्सप्लोर करना है, समझना है, पढ़ना है, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली है क्या चीज़। फिर बेसिक सर्च, एडवांस सर्च, सीक्वेंस सर्च, केमिकल स्केच टूल, ये सारे के सारे टूल्स हैं जो इसके अंदर सर्च टूल्स हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ड्रग एंड ड्रग टारगेट्स के लिए भी ये यूज़ होता है। फिर विजुअलाइजेशन के लिए इसके पास कुछ टूल्स हैं। 3D व्यूअर इसके पास है, प्रोटीन फीचर व्यू है, जीनोम व्यू है। ठीक है, एनालाइज में आपके पास ये देखें हमारे इसके पास कितने सारे टूल्स हैं। पेयर वाइज स्ट्रक्चर जो अलाइनमेंट है उसका एक टूल है। प्रोटीन सिमेट्री का टूल है। स्ट्रक्चर क्वालिटी का भी इसके अपने पास टूल है। डाउनलोड में देखें आपके पास कुछ है जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स होंगी इसमें। ठीक है, सीक्वेंस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अबाउट में आप इसको दे मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं कि PDB-101 क्या है। ये ना नीचे ये 4 इसके अंडर जो है काम कर रहे हैं, इनको भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो मोर में देखें, कॉन्टैक्ट में आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में इसकी कंप्लीट गाइड हेल्प आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगी। जनरल हेल्प भी मिल जाएगी, सर्च एंड ब्राउज़र भी मिल जाएगा, और इसी तरह से टूल्स भी यहाँ से हमें मिल जाएंगे। ठीक है, FAQs में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी आप जाकर देख सकते हैं। मेन जो मोस्टली रिसर्चर्स या स्टूडेंट्स को इश्यूज आ रहे होते हैं, वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आप सिंपल अपना जीन टाइप करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें हमारे पास ये देखिए मैंने टॉक्स लिख के एंटर किया, तो मेरे पास ये इसके रिजल्ट्स आ गए। टॉक्स प्रोटीन के रिजल्ट्स आ गए कि कौन कौन सी टॉक्स प्रोटीन है। अगर मैं ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक करती तो वो वहाँ से भी हम कर सकते थे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर, अगर आपने ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक करना है, आप यहाँ पर आगे ऑर्गेनिज्म का नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं क्योंकि एक जनरल सी रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं कोई ऑर्गेनिज्म नहीं स्पेसिफिक कर रही। ये पहली एंट्री ले लेते हैं, डिप्थीरिया टॉक्स रिप्रेसर। ठीक है, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे। टॉक्स रिप्रेसर है, टॉक्स DNA ऑपरेटर कम्प्लेक्स। ठीक है, इस पर आप क्लिक करें यहाँ से। ये देखें इसकी सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, गाइड आ गई। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये कि 1DDN इसका जो आईडी है, प्रोटीन का जो आईडी होता है ना, वो इस तरह से 4 डिजिट्स में मिलता है हमें पीडीबी पे। जितने भी हमारे पास आईडीज़ होंगे ना, ये देखें आप, 4 डिजिट्स की फॉर्म में हमें मिलेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, जिसमें से एक नंबर होगा और 3 जो है हमारे पास एक या दो नंबर होंगे, और बाकी के 3 जो है वो कैपिटल लेटर्स में करेक्टर्स होंगे। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको प्रोटीन आईडी पता है, आप प्रोटीन आईडी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पीडीबी आईडी जो होगा उसका वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखें एरिया टॉक्स रिप्रेसर है। ये डेट ऑफ इशू कब ये हमें मिला था, इसकी इन्फॉर्मेशन सारी हमें कब मिली थी, ये उसकी डेट ऑफ इशू है। पीडीबी का आपको लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने, कि अगर आपने इसका रिसर्च पेपर पढ़ना है आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ऑर्गेनिज्म का नाम बताया हुआ है, एक्सप्रेशन सिस्टम बताया हुआ है कि किस ऑर्गेनिज्म में ये एक्सप्रेस हुआ था, इकोलाई में ये एक्सप्रेस हुआ था। म्यूटेशन का बताई हुई है इन्फॉर्मेशन के सीक्वेंस के अंदर कोई म्यूटेशन तो नहीं है, इंडिकेट सीक्वेंस म्यूटेशंस। फिर डिपॉजिटेड में और रिलीज डेट भी बताई हुई है, डिपॉजिट डेट भी बताई हुई है। ये बेसिकली उस रिसर्च पेपर की डेट्स होंगी जिसमें ये आर्टिकल या ये स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट हुई हुई होगी। ठीक है, इसके बाद डिपॉजिट ऑथर्स, नाम ऑथर्स के बताए हुए हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा स्नैपशॉट, मेथड्स में इसके एक्सरे डायफ्रैक्शन बताया, मेथड्स बताया हुआ कि किस मेथड को यूज़ करके या किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट की गई है। एक्सरे डायफ्रैक्शन, मोस्टली एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है उसको यूज़ किया जाता है फॉर स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन पर्पज़। फिर इसके बाद हमारे पास लिटरेचर आ जाता है। लिटरेचर में हमारे पास वो सारा उस पेपर की इंफॉर्मेशन होती है, बेसिकली जिस पेपर में ये स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट हुई हुई थी। फिर इसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो है इसकी
चेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन आती है कि इसमें टोटल कितनी चेन्स हैं, इसके सीक्वेंस की क्या लेंथ है, ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है, म्यूटेशन की और उसकी जो 3D स्ट्रक्चर उसके मतलब जो है इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। यूनिप्रोट की भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको देखिए लिंक दिया हुआ है कि अगर आप यूनिप्रोट यानी कि अगर आप इसकी प्रोटीन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यूनिप्रोट के मेन पेज पे ले जाएगा जहाँ पर इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। फीचर व्यू में आप जाकर यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये प्रोटीन फीचर व्यू में ना हमारे पास इसी की पीडीबी एंट्री देखें लिखा हुआ है, यहाँ पर यूनिप्रोट की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है, उसको ग्राफिकल फॉर्म में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। फिर इसके बाद ये हमारे पास पी फैम में डोमेन्स, हम आपको पता है पी फैम जो है डोमेन डेटाबेस है जो कि डोमेन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि अगर आपने किसी भी डेटाबेस की किसी भी प्रोटीन की डोमेन फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ से पी फैम को यूज़ कर सकते हैं। पी फैम यूनिप्रोट में इंटरप्रोब से भी जो है डोमेन फाइंड आउट हो सकती हैं। कंजर्व्ड CDD एक और डेटाबेस है, कंजर्व्ड डोमेन डेटाबेस, उससे भी हम जो है डोमेन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए डोमेन इस सीक्वेंस के अंदर से बता दें, यानी कि सीक्वेंस का जो थोड़ा बहुत एनालिसिस है ना, सीक्वेंस रेफरेंस सीक्वेंस के जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर इसके बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिसमें भी चेंज आपको थोड़ी सी देखने को मिलेंगी, प्लस उसका नेम, फॉर्मूला और उसकी 2D डायग्राम और 3D स्ट्रक्चर अगर अवेलेबल हुई तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल में फिर एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन यानी कि जो एक्स्ट्रा डायफ्रैक्शन यूज़ हुआ है उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कौन कौन से पैरामीटर्स को यूज़ करके स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट की गई थी वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद एंट्री हिस्ट्री, वही बात इसकी रिसर्च पेपर के रिलेटेड यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये तो हो गए सारी इसकी थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल एवेल्यूएशन, स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन पर। ये देखिए ये 3D व्यू है, ये आप यहाँ से भी जा सकते हैं इस पर स्ट्रक्चर के ऊपर, और आप यहाँ से भी इसको क्लिक करके यहाँ से भी जा सकते हैं। ये देखें 3D व्यू में हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है इसकी, ये देखें। इसको हम जूम भी कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोगों ने यहाँ से कुछ, ये देखिए यहाँ से मैं इधर किसी भी रेजिड्यू पे मैं कर्सर आकर रखती हूँ तो यहाँ से हाईलाइट हो जाता है स्ट्रक्चर के अंदर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है जी, वो स्ट्रक्चर हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास फॉर्म है, ये स्ट्रक्चर की कार्टून फॉर्म होती है, इसको हम कार्टून फॉर्म बोलते हैं। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ, देखें पूरी स्ट्रक्चर ही हाइड हो गई। अब मैंने इसको अनहाइड किया तो ये अनहाइड हो गई। फिर इसके बाद बॉल्स एंड स्टिक्स जो है उसको अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये यहाँ पर मैंने इसको हाइड किया तो ये देखें कुछ 2 डॉट्स हाइड हो गए। अभी मैंने इनको अनहाइड किया तो ये देखिए वापस से शो अप हो गए। ठीक है, इस तरह से आइंस जो हैं उनको भी हम हाइड कर सकते हैं, ये आइंस हैं। यानी कि स्ट्रक्चर की जो इंटरनल डिटेल है ना वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगी। ये आपके 3D व्यू के लिए होती है। ठीक है, ये देखें, कर्सर को मैं होल्ड करके इसको मैं मूव करी तो देखिए पूरी स्ट्रक्चर मुझे यहाँ से मिल रही है, पूरी स्ट्रक्चर की जो है व्यू मिल रहा है। इस तरीके से हम 3D स्ट्रक्चर को भी व्यू कर सकते हैं। फिर एनोटेशन पे, एनोटेशन के लिए मैं पार्ट 2 इंशाल्लाह बनाऊंगी, उसमें कंप्लीट डिटेल आप लोगों को समझाऊंगी कि प्रोटीन की जो एनोटेशन है उसको किस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं और किस तरह से हम उसको पढ़ते हैं, और ये सारा स्कोप कैथ और ये सारी एनोटेशन प्रोटीन फैमिलीज़ वगैरह इनको इंशाल्लाह मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिटेल में इसकी आ जाते हैं, वही बात कि जो जो पैरामीटर्स यूज़ हुए थे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के टाइम पे वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन की, इस प्रोटीन का जो सीक्वेंस उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। लाइक ये देखें एंगल और बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगी। ये देखें, इसके इसके बाद हमारे पास जीनोम की इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल जाएगी। अगर हम जीनोम की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं यहाँ से तो हमें यहाँ से इसकी, यहाँ पर लिखा है नो जीनोम अलाइनमेंट्स आर अवेलेबल, अगर कोई अवेलेबल होती तो यहाँ पर आपको मिल जाती। अगर आपके पास यहाँ से नहीं है तो आप यहाँ हेल्प पे जा सकते हैं, हेल्प से जाके हम लोगों को ईजिली इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखें
इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर जीनोम की अवेलेबल होगी ना रिजल्ट्स, तो हमारे पास इस तरह से वो आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया आपको बाहर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं, इसे गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर टर्म्स आपको समझ नहीं आ रही वो आप गूगल कर सकते हैं, अदरवाइज़ सारी की सारी हेल्प, सारी डिटेल आपको इसी डेटाबेस से ही मिल जाएगी। आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहे, हर चीज़ के ट्यूटोरियल्स, हेल्प, वीडियोस, गाइड सब अवेलेबल है इधर ही। ठीक है, बस आपने इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना है। फिर इसके बाद वर्जन्स आ गए हैं कि इसके कितने वर्जन्स आए हैं या इस एंट्री के कितने वर्जन्स आ चुके हैं। ठीक है, वो सारा यहाँ पर बताया हुआ है, इनिशियल रिलीज़ और ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह की इधर से बताया हुआ उन्होंने। डाउनलोड कर सकते हैं इसकी जो पीडीबी फाइल है, जो स्ट्रक्चर आप लोग अभी देख रहे थे उसकी आप पीडीबी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारे पास डाउनलोड में पीडीबी फॉर्मेट में आप अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी। अगर आपने किसी और टूल में यूज़ करना है और आपको कोई और फॉर्मेट में चाहिए वो स्ट्रक्चर, तो आप वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं फॉर्मेट। फिर डिस्प्ले फाइल्स में आपके पास फास्टर सीक्वेंस आ जाता है, पीडीबी फॉर्मेट आ जाता है। अगर आप डिस्प्ले फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हम यहाँ से हम फाइल्स डाउनलोड करेंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं ये, इसको हम थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं, बहुत डिटेल इसकी हम नहीं देखेंगे। थोड़ा सा हम इसको व्यू करेंगे और इसको आप खुद ही एक्सप्लोर करेंगे। इसकी सिर्फ मेन पेज को अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना है और समझना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है पीडीबी 101। ये क्या है? मॉलिक्यूलर एक्सप्लोरेशन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। कि आपके पास जितनी भी ट्यूटोरियल्स बायोलॉजी के रिलेटेड और हेल्प है ना, वो आपको यहाँ से इस डेटाबेस से मिल जाएगी। फिर हमारे पास पीडीबी वर्ल्ड आ जाता है, वर्ल्ड वाइड प्रोटीन डाटा बैंक है। ये एक किस्म की फाउंडेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है दैट मैनेज द पीडीबी आर्काइव। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका काम ये है कि ये पीडीबी के आर्काइव को मैनेज करते हैं और इंश्योर करते हैं दैट पीडीबी इज़ फ्रीली एंड पब्लिकली अवेलेबल टू ग्लोबल कम्युनिटी। ठीक है जी, इसी तरह से इसकी सारी डिटेल आप खुद रीड कर लें, एक्सप्लोर करेंगे इसको अच्छे से। फिर इसके बाद हमारे पास ई एम डाटा रिसोर्स जो है, यूनिफाइड डाटा रिसोर्स। ये क्या है कि ग्लोबल सोर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर डाटा आर्काइविंग एंड रिट्रीवल, न्यूज़ इवेंट्स, उसके सॉफ्टवेयर, उसके टूल्स, स्टैंडर्ड सारे आपको यहाँ पर, चैलेंजेस वगैरह, इनको सारों को डील करने के लिए ये उन्होंने अलग से डाटाबेस बनाया है। फिर न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस अलग से बनाया हुआ है। इसका क्या काम है? कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन न्यूक्लिक एसिड्स एंड कम्प्लेक्स असेंबलीज। ठीक है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस डेटाबेस से मिल जाएगी। क्या करता है? टू परफॉर्म सर्च बेस्ड ऑन एनोटेशन रिलेटिंग टू सीक्वेंस, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टू डाउनलोड, एनालाइज एंड लर्न अबाउट न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, ये न्यूक्लिक एसिड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ एनडीपी से मिल जाएगी। फिर पीडीबी फाउंडेशन क्या है? इसका क्या काम है? ये वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन है जो सपोर्ट करती है एक्टिविटीज़ ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूपीडीबी को। यानी कि सारे डेटाबेस ना एक दूसरे के साथ ही इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे के ही रिलेटेड है पीडीबी से, इसीलिए तो ये पीडीबी के अंडर आते हैं और उसी के अंदर लिखे हुए हैं। ये देखिए पीडीबी के साथ नीचे ही इनके लिंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, जबकि आप देखें जबकि इनके अंदर जो पीडीबी का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, क्योंकि ये डेटाबेसेस एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और यूँ समझ लें कि एक दूसरे के काम में शेयरिंग है इनकी। पीडीबी के साथ ही इनकी शेयरिंग है कि पीडीबी का काम जो है कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है कि एक ही डेटाबेस पे सारा का सारा लोड पड़ जाए, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग डेटाबेसेस बनाए हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से इतनी ज़्यादा रिलेटेड है कि इनको एक दूसरे के, इसलिए इन्होंने एक दूसरे के पास एक दूसरे का लिंक रखा हुआ है। ठीक है जी, तो बाकी का इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।